क्या जो भगवंत मान की सरकार है वो ऐसे किसी मामले से निपटने के लिए उनका इनएक्सपीरियंस काम आ रहा है या इनकॉम्पिटेंस है या वो निपटना नहीं चाहते ऐसे मामलों से? बाकी देखो, अपनी बात करते हैं। बात यह है कि भगवंत मान अपने आप को डिफेंड करे। मैं आपको 1 साल पुरानी सरकार है ये, और ये जग जाहिर है कि इस सरकार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जो पंजाब को उसके सेंटिमेंट, उसके इतिहास, उसकी डेमोग्राफी, उसके हिसाब से हैंडल कर सके। एक कमी है। और ये मैं बार बार ये कहता रहा, और मैंने आम आदमी पार्टी के बहुत से लोगों को मैंने कहा कि भाई देखो, बात यह है कि तुम्हारा असली टेस्ट पंजाब में है। अभी तक तो आपने एक सिटी स्टेट गवर्न की है, उसमें आप वाहवाही लूट रहे हो। अब आपका असली टेस्ट ये है कि आप एक बॉर्डर स्टेट को कैसे गवर्न करते हो और कैसे हैंडल करते हो। लेकिन वो जुदा विषय है आशु। ये आम आदमी पार्टी या भगवंत मान का विषय नहीं है, ये इंडिया का विषय है। और इसमें आप केंद्र की सरकार को और प्रांत की सरकार को अलग अलग ना करें। अभी चंद्रसुता ने एक बात कही कि हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या इंटरलिंकिंग क्या है। देखिए, ऐसा है कि दीप सिद्धू की प्रोटेस्ट किसके खिलाफ थी? दीप सिद्धू की प्रोटेस्ट थी कि जो किसान मोर्चा था वो लेफ्टिस्ट के शिकंजे में था, स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ द लेफ्ट। और वहां पर ये लोग उस वक्त भी खालिस्तान का स्लोगन उठाना चाहते थे। और जो रेड फोर्ट पे हुआ, इट वाज फॉर होस्टिंग द दरबार साहब, वो निशान साहब, वो एक सिखिज्म का इंसाइन है। और एक बातचीत के दौरान अमृतपाल सिंह ने कहा कि इट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, बिकॉज रेड फोर्ट इज द सिंबल ऑफ इंडियन स्टेट। अब चूंकि इन लोगों की अटैक लेफ्ट पे था, तो लेफ्ट ने भी ये जरूरी समझा कि ऐसे किसी इमोटिव इशू के साथ जुड़े, जिसके चलते, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग चंद्रसुता, उग्रहान तक वहां पर मोहाली वाला जो मोर्चा है, जो चंडीगढ़ के बॉर्डर पे है, वो वहां पर विराजमान है, उसके लोग विराजमान है। और ये वही उग्रहान है जिसने सिंघू बॉर्डर पे उनको कंट्रोल किया था, दीप सिद्धू को। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज के दिन पंजाब के भीतर एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, बावजूद इसके कि एक पार्टी सत्तारूढ़ है जिसके पास इतनी बड़ा बहुमत है। द डिक्लाइन ऑफ द अकाली दल इज वेरी डेंजरस, क्योंकि अकाली दल वो वैसा ही था। अकाली दल के लोग भी आनंदपुर साहब रेवोल्यूशन से जुड़े, कैप्टन साहब भी जुड़े, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी, फिर बाद में विड्रॉ किए, वो बात अलग है। लेकिन उनको अपनी हदें पता थी, उन हदों से बाहर नहीं जाते थे वो। और चूंकि ऐसे स्लोगन कभी कभी अपने आप को एसोसिएट कर लेते थे उससे, कि तो उनके पास एक स्टेक रहता था, जो ये जो एक्सट्रीम टर्फ है उसमें भी, वहां भी उनको कुछ समर्थन मिलता था। और खूबसूरती ये थी कि बावजूद इसके कि अकाली दल ये सब काम करता था, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू पॉपुलेशन भी वहां वोट करती थी अकाली दल में। अकाली दल का देहांत, बदकिस्मती से मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, कि उसका राजनीतिक देहांत जो है, उसने एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट किया है। और वो उस समय क्रिएट किया है जब कांग्रेस डिक्लाइन पे है, अकाली दल तो है ही डिक्लाइन पे, और आम आदमी पार्टी उरोज पे नहीं है, और बीजेपी की पैठ नहीं बन रही है, बावजूद इसके कि वो कार्यरत हैं, बहुत कोशिशों में संलग्न है। तो ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, इसमें अमृतपाल ट्राई टू मूव इन, और इसीलिए वो जाके सुबह उसने, जब वो वहां से लौट के आए, और टू
to appropriate or to have himself bequeath the legacy of Deep Sidhu and Bhindranwale both in one go, उसने अपनी anointment as वारिस पंजाब दे भिंद्रांवाले के गांव रोडे में करवाई। इस बात को आप समझिए। और दूसरा, वो देखने में भिंद्रांवाले लगते हैं, जब कोई उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो माना हमको हमारे गुरुओं ने दिया है, ये तो हमारी ट्रेडिशनल अटायर है, आप मुझ पे ये क्यों आरोप लगा रहे हो दैट बिकॉज आई एम बीइंग ट्रेडिशनल आई एम बीइंग सिंगल्ड आउट। आपका जो पहनावा है आउट ऑफ फैशन हो सकता है, मेरा नहीं होगा। और देखिए, जहां तक मेरी आंकलन है, और मैं मे बी आई एम रॉन्ग, आई हैव नो सेंस ऑफ क्लेयरवॉयंस, कि मुझे ये लगता है कि इसका नेक्स्ट मूव होगा कि ही विल ट्राई एंड डिसलॉज द सिटिंग चीफ ऑफ दमदमी टकसाल, who according to his supporters and him are not, he's not very popular and people are not very happy with the way he's conducting the affairs. और दमदमी टकसाल के अध्यक्ष भिंद्रांवाले होते थे, और वो दमदमी टकसाल के जितने प्रमुख रहे हैं वो सभी वही पहनावा पहनते थे जो अमृतपाल पहनता है। जो भिंद्रांवाले को मिला है, और मैं मिला हूं भिंद्रांवाले को एक बार नहीं अनेक बार, उस दौरान तो वो you can find the similarities. The only thing different is that Amritpal speaks fluent English and he's very smart and quick on the uptake. I'm telling you this on the strength of something which I don't want to talk here because we can talk later. But it is not that I have not met this man. I've had interaction with him also. So when you have interacted with भिंद्रांवाले, और जब आपने इसके साथ इंटरेक्शन किया है, तो आप ठोक बजाकर ये आकलन कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिव होगा कि ये आदमी कितना पोटेंशियल इसमें है। देखिए, इसको लाइटली मत लीजिए। चंद्रसुता इज राइट दैट देयर इजंट अ मेजर groundswell of support as of today for the slogan he is raising. लेकिन सच्चाई ये है कि जो सेंस ऑफ एलिनेशन, जो जहनी एलिनेशन है पंजाब में एक तबके में, जो गुर्बत से जूझ रहा है, जो ड्रग एडिक्शन से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, और एग्रेरियन डिस्ट्रेस के साथ जूझ रहा है, वो एक रेडी फ्यूल है, फॉडर है फॉर एनी गन टू बी फायर्ड। और इसको आप पहले पॉलिटिकली हैंडल कीजिए। ये पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, अरे एसएसपी ऐसे एक्शन लेगा क्या उसके खिलाफ? जिस आदमी को, जो आप खुद कह रहे हो कि वहां से बोल रहा है, वो वहां से यहां आ गया, व्हाई वाज ही नॉट पुट ऑन द लिस्ट ऑफ पीपल हु कांट एंटर इंडिया? व्हाट वर द 2 ऑफिसर्स एज आई जस्ट नेम्ड हु हैव बिलोंग टू द पंजाब कार्डर, व्हाट वर दे डूइंग? ये किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस पे एक सवाल उठा रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूशन हम चाहते हैं कि वो सक्षम रहे इस देश की सिक्योरिटी के लिए, इसकी डिफेंस के लिए, ये सवाल कोई उठा नहीं रहा है। आप उसके अजनाला थाने के पीछे पड़े हुए हो। वो बेचारा आईजीपी तक मुझे डरा हुआ लग रहा था, मतलब इतना अपॉलोजेटिक था कि हमसे ये काम हो गया, वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। ये सब अच्छा, पुलिस को ये कह देना कि पंजाब पुलिस वंस अपॉन अ टाइम यूज्ड टू वर्क एज पैरामिलिट्री फोर्स। जब बीएसएफ नहीं बनी थी, उससे पहले पंजाब पुलिस ही पैरामिलिट्री फोर्स थी इस देश की। हजरत बाल का जो इंसिडेंट कश्मीर हुआ था, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स का जो ड्यूटी है उन्होंने निभाई थी। इट्स अ वेरी प्राउड फोर्स, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्स। देखिए, वो कायरों की फोर्स नहीं है, लेकिन उसके पीछे somebody should have their back। कोई है क्या जो उनको, अगर वो कल को, जैसे चंद्रसूदा तुमने कहा कि अगर ईश्वर ना कर दे, गुरुजी ना करें, वाहेगुरु, कि वहां फायरिंग हो जाती। देखिए, बात यह है कि नहीं ले जाना चाहिए तो उनको गुरु ग्रंथ साहब। वो एक लिविंग एंटिटी है सिखों की नजर में, वो ग्रंथ नहीं है।
वो अकाल पुरख है। और इसीलिए जो बरगारी है उसका घाव अभी भी रिस रहा है। 84 के बाद आशु बरगारी सबसे बड़ा जख्म है 84 के बाद। और उसमें जब आप ऐसा सेक्युलरिज करते हैं और उसके साथ साथ आप डेरा सच्चा सौदा के चीफ को पैरोल पे लगातार रिलीज करते हैं जिसके अनुयायी आर सस्पेक्ट्स, तो क्या इसमें हरियाणा का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या केंद्र का नहीं है? I'm asking these questions because I जी। care for Punjab, for India. बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अविनाश जी, और जो मैं जो ये नहीं सवाल कह रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ये लोग कह रहे हैं वो 100% सही है, नहीं। जो ये यही सच्चाई किसी के साथ है। Nobody can get a 100% deal in life, और हर किसी का केस भी 100% नहीं होता है। लेकिन हमको भैया पुलिस को बख्श दो, अजनाला थाने को बख्श दो, ठीक है, एसएसपी को बख्श दो, अरे इस कमिश्नर ऑफ अमृतसर को भी बख्श दो। भाई ऐसे मौके पे होम मिनिस्टर को आना चाहिए ना स्टेट के सामने, मुख्यमंत्री को स्वयं आना चाहिए, वो नहीं आए। ऐसे मौके पे मैं समझता हूं केंद्र में किसी बड़ी व्यक्ति को बयान देना चाहिए, लेकिन नहीं आया कोई भी बयान। तो वेयर इज द होप? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।